हरिओम, राधे राधे। आज मैं पौष शुक्ल की पुत्रदा एकादशी की विधि मातम में बता रही हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया है। आप कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका नाम और विधि क्या है, किस देवता का पूजन होता है, ये सब बात बताने का कृपा करिए। तो भगवान ने कहा, लोक के उपकार के लिए यदि तुम ऐसा पूछ रहे हो तो मैं अवश्य ही बताऊंगा। पूर्वोक्त जो पहले से विधि बताई गई है उसी तरह पूजा करना चाहिए। सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर तीनों लोकों में श्रेष्ठ और कोई नहीं है। कथा के सुनने से हरि भगवान मनुष्य को विद्यावान और ऐश्वर्यशाली बनाते हैं। अब पुत्रदा एकादशी की कथा। भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ सुकेतमान नाम का राजा था। उसकी सैब्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे हुए। सुकेतमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सैब्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। इस कारण राजा का तर्पण से की दिया हुआ जल पितरों को उष्ण होकर मिलता था। पितृगण चिंता करते थे कि राजा के मरने के बाद हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा तर्पण करेगा। इस प्रकार पितृगण दुखी हुए। उनके दुख के मूल को जानकर राजा भी संताप करने लगा। बंधु मित्रों, मंत्री, सुहृद, हाथी, घोड़े, पैदल आदि राजा को कुछ अच्छे नहीं लगते थे। वह मन में निराश हो गया। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता। पुत्र के बिना पितृश्वर देवता और मनुष्य ऋण से नहीं छूटता। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिसके घर में पुत्र है उसका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्यात्माओं का सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में रहता। फिर सुकेतमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गत समझकर विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर सवार हो राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन में राजा वृक्षों का अवलोकन करता हुआ भ्रमण करने लगा। बड़, पीपल, बेर, खजूर, कटहल, मौलसरी, सप्तवर्ण, कुकुम्भ, श्लेष्मात्मक, भिलया, सलकी, करमर्द, गुलाब, खैर, साग, ढाक से सुंदर वृक्ष देखे। फिर राजा ने मृग, व्याघ्र, वाराह, सिंह, बंदर और बिल से निकले सर्प देखे। बच्चों समेत मतवाले जंगली हाथी, काले मृग, सियार, खरगोश, वन बिलाव से सुरही, गो, हथनियों के झुंड में 4 दांत के हाथियों को राजा ने देखा। उनके बीच में भ्रमण करता हुआ राजा दुखी हुआ। कहीं उल्लुओं का शब्द सुनकर राजा उन पक्षियों को देखते हुए वन में विचरने लगा। भूख प्यास से राजा का कंठ सूख गया। इधर उधर भ्रमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जिससे यह दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र के अनुसार की तरह पालन कर, यह सब करने पर भी मुझको ये कठिन दुख क्यों मिला। इस प्रकार चिंता करता हुआ वन में आगे बढ़ा गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर देखा। यह सरोवर चकोर, चकवा और राजहंसों से शब्दायमान होता। उसमें मगर, मछलियां और जल से के जानवर थे। ऐश्वर्यमान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे तो उसे अच्छे सगुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ
फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को देखकर वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले कि हम आपसे प्रसन्न है राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वी, आप कौन हैं और इस जंगल में आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो मुझसे कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पौष शुक्ल की एकादशी है। यह एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बहुत बड़े प्रयत्न किए। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आप पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी के गर्भ की स्थिति हो गई। समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र भी पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने रहे। राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार के हित के लिए यह कथा मैंने तुमसे कहा है। तुम इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी 31 तारीख को है, वही आप लोग व्रत करिए। ये द्वादशी को पड़ रही है और जो 30 तारीख वाली है उसमें 10वीं का समावेश है, इसलिए वह 3 एकादशी रहने योग्य नहीं है। भूलकर भी वो एकादशी आप लोग ना रहें।